हेलो, मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर अकेडमी में स्वागत करता हूं। और जैसा इससे पहले हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे भारत की जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे आज उसी से रिलेटेड टॉपिक है प्लेट विवर्तनिका के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी क्या है और उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अगर जो हम लोग बात करें इस टॉपिक पे, तो ये है, अगर देखा जाए तो आपका FB टेलर महोदय ने इसके बारे में क्या है, सब बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं और हम उन्हीं को लेके इस टॉपिक पर जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले FB टेलर महोदय थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको कहा गया महासागरीय प्रवाह, ठीक, सिद्धांत। क्लियर है? तो महासागरीय प्रवाह सिद्धांत जो दिया इन्होंने, इसमें क्या बताया, कहा कि जो है हमारी जो अर्थ है ये धरती, इस धरती में क्या हुआ कि ये दो पार्टों में बटी। कैसे, क्या कारण था कि ये दो पार्टों में बट गई? तो इन्होंने कहा कि जब चंद्रमा क्या करता है, वो सूर्य पृथ्वी पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं। क्लियर? तो इन्होंने कहा कि वहां पर क्या है, ज्वार भाटा आते। तो चंद्रमा का जो ज्वरीय बल होता है वो धरती पर क्या है, जब काम किया तो इसके चलते क्या हुए, जो महाद्वीप थी, प्लेट्स थी, वो क्या है, सरकना शुरू हो गई। क्लियर? तो कहा गया कि ये दो पार्ट्स में बटी, पहले पास पास थी प्लेट्स, फिर ये क्या है, ये दोनों महाद्वीप क्या है, सरक गए, जो है अलग अलग डायरेक्शन। ऊपर वाला पार्ट जो नॉर्थ डायरेक्शन में सरका उसको लॉरेंसिया कहा गया। क्या कहा गया? लॉरेंसिया महाद्वीप कह दिया गया। ठीक। और जो दक्षिण की तरफ सरक कर चला गया उसको कह दिया गया गोंडवाना प्लेट्स। यानी इन्होंने कहा कि जब धरती जो है घूमती है, यानी इस पर जब वो अट्रैक्शन फोर्स चंद्रमा की ज्वरीय बल का लगता है, तो क्या होता है, महाद्वीप क्या होते हैं, मूव करते हैं, और वो जो महासागरीय प्रवाह होता है उसके तहत क्या है, ये महाद्वीप क्या शिफ्ट होते रहते हैं, अपना स्थान बदलते रहते हैं। बात इनकी सही थी, लेकिन जो ये इन्होंने चंद्रमा का ज्वरीय बल बता दिया, ये बस गलत कह दिया। अगर देखा जाए आज के समय में भी क्या है, जो है चंद्रमा का ज्वरीय जो है शक्ति लगती, तो इतना नहीं फोर्स होता कि धरती ही पूरा हिलने डुलने लगे। हाँ, पानी उठता है, टाइडल्स आते रहते हैं, लेकिन ये लोगों को बात इनकी अच्छी नहीं लगी। क्लियर? फिर क्या है, एक और महोदय आए, उनका नाम था वेगनर। वेगनर महोदय ने बिल्कुल इनसे ही मिलता जुलता अपनी भी थ्योरी दी, और उन्होंने कहा दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत उन्होंने दिया। क्लियर है? इसमें कहा कि जो कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी है, इसमें इन्होंने बताया कि जो ये चंद्रमा है, चंद्रमा का जो ज्वरीय बल काम करता है, और साथ में क्या धरती घूम रही है पश्चिम से पूर्व की तरह, तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी का घूर्णन बल। क्लियर? तो इन दोनों जो फोर्स हैं, इनके संयोग से क्या है, जो फोर्स इस पर अप्लाई होता है, जिससे क्या होते हैं कि महाद्वीपों में क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापन होते हैं। और इन्होंने क्या कहा कि जो है, बताया कि जो पूरा धरातली महाद्वीप था वो एक ही पार्ट में सीमित था, और इसका एक बड़ा भूभाग था जिसको पैंजिया कहा गया। क्या कहा गया? पैंजिया। ये पैंजिया कहा दिया गया महाद्वीप को। क्लियर? और इसके चारों तरफ जो पानी भरा हुआ था, इस पैंजिया को, इसको पैंथ, ठीक, क्या कह दिया गया, इसको पैंथ लासा कह दिया गया। जो ये जल भरा हुआ था, इस पूरे भूभाग को क्या किया, पैंथ लासा कहा गया। क्लियर है बात? तो पैंथ लासा ने क्या किया था, पैंजिया को घेर रखा था।
फिर कहते हैं कि जब ये चंद्रमा का ज्वरी और पृथ्वी का घूर्णन ये संयुक्त बल काम किया तो ये पैंजिया दो भागों में टूटा। क्लियर। जो उत्तर वाला पार्ट था पैंजिया का ये कहलाया आपका, ठीक, जो है लारेंसिया, और जो दक्षिण वाला पार्ट था उसको कह दिया गया गोंडवाना। लारेंसिया और दक्षिण वाले पार्ट को क्या कह दिया गया, गोंडवाना। बात है महाद्वीपों में प्रवाह होता है, विस्थापन होता है, सबको बात अच्छी लगी, लेकिन जो इन्होंने फिर वही चंद्रमा का ज्वलनीय बल और ये सब कह दिया, ऐसा नहीं। आज भी धरती घूम रही, इस तरह का होता तो तुरंत जो है परिवर्तन होते। तो ये भी लोगों को बात थोड़ा कम हजम हुई, इनका बात तो कह दिया गया ठीक है, पैंजिया का पूरा वो टूट गया और दो भागों में बट गया, और उसके बाद उनमें डिस्प्लेसमेंट होना शुरू हुआ, इस तरह से धरातल बन गया, प्लेट्स बन गई। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे इसी में एक और महोदय साहब आए, हैरी हास महोदय। हैरी हास महोदय इन्होंने क्या बताया, इनकी भी बात पर ध्यान देंगे। इन्होंने कहा जो सागर है, सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत दिया। प्रसरण सिद्धांत दिया, समझेंगे क्या है। इन्होंने बताया कि जो पूरा अर्थ है इस पर एक पूरा धरातल है, ठीक, जो ये तल है इसका, और इस तल के नीचे क्या है, इन्होंने बताया कि ये मेटल का बना हुआ है। अगर देखा जाए, ठीक, बहुत सारे इसमें तत्व पाए जाते हैं, खनिज तत्व पाए जाते हैं, और ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश धरातल पर पड़ता है तो रेडिएशन होता है, ठीक। तो अगर देखा जाए इसको कहा गया रेडियो एक्टिव रेडिएशन। जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन होता है जिसके वजह से क्या है, हीट धरातल एब्जॉर्ब करता है, और इसके बाद क्या है, नीचे की तरफ यानी कि धरातल के इंटरनल पार्ट की तरफ शिफ्ट कर देता है, जिससे जो यहाँ पर बहुत सारे खनिज तत्व वो क्या है, टेम्परेचर यहाँ का बढ़ेगा। ये जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक, जहां जहां पर बहुत हो जाएगा टेम्परेचर उसको हॉट स्पॉट कह दिया गया। क्या कह दिया गया, हॉट स्पॉट कह दिया गया, ठीक। धरातल पर भी हॉट स्पॉट रीजन पाए जाते हैं जहां पर सूर्य ज्यादा चमकता है, गर्मी ज्यादा होती है, फिर क्लाइमेट बहुत ज्यादा हॉट ह्यूमिड होता है, उनको जो है जैव तृप्त स्थल कह दिए जाते हैं। ऐसे यहाँ पर जब आप सूर्य पढ़ते हैं तो सूर्य का जो किरीट भाग है उस किरीट भाग में भी क्या है, जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है या कम हो जाता है तो वहाँ पर क्या है, स्पॉट बन जाते हैं, उनको हॉट स्पॉट कहा जाता है, या उनको जो है वहाँ यहाँ हॉट स्पॉट कहते हैं, वहाँ सूर्य में बन रहे थे तो उनको सन स्पॉट कहा जाता है। क्लियर है बात। जो जहां जहां पर खूब गर्म हो गया जो ये आपका धरातल इंटरनली ज्यादा, वहां पर हॉट स्पॉट बन गया। जब रेडिएट होगा, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये जब खनिज तत्व आपस में पिघलेंगे, मेल्ट हो जाएंगे, तो इसी को कह दिया गया मैग्मा। अब ये पूरी तरह से पानी की तरह नहीं बन पाया। क्या बन पाया ये, अगर देखा जाए ये जेली फॉर्म में, ठीक, ना पूरी तरह से लिक्विड है ना पूरी तरह से आपका ये सॉलिड है, जेली फॉर्म में। इसके बाद जब टेम्परेचर और बढ़ता गया तो जैसे जैसे इसकी लिक्विडिटी बढ़ती गई और जो है हार्डिटी कम होती चली गई, जो है सॉलिडिटी कम होती चली गई, तो ऐसे में क्या है कि या कुछ ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे कुछ गैसें बनेंगी, और जहां गैस बनती है वो धरातल के ऊपर क्या करेंगी, दबाव डालेंगी। क्या करेंगी, इस तरह से दबाव डालेंगे। उन्हीं गैसों के साथ साथ अगर जो चीज ऊपर उठ रही तो जो लिक्विड है वो भी उठने की कोशिश करेगा। क्लियर।
तो जहां पर अगर देखा जाए, अब ये जब धरातल पर आएगा तो इस धरातल के ऊपर जब दबाव पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर उठने की कोशिश करेगा। तो पूरा धरातल ऐसा तो है नहीं कि उठ जाएगा एकदम से, तो बीच बीच में कहीं कहीं सॉफ्ट प्लेट वो जो होगी तो इनमें क्या है, दरारें पड़ गई। इस तरह से क्या पड़ गई, दरार इस तरह से पड़ गई, और ये दरार के रूप में जो है जब चटक गया और फिर वो क्या है, मैग्मा बाहर निकल गया। तो जब ये दरार पड़ गई तो जो पूरा एक स्मूथली पैंजिया था वो काहे में बदल गया, इस तरह से उसमें कई दरारें बन गई, तो ये प्लेट्स बन गई, इनको कह दिया गया प्लेट। क्लियर। और जो ये प्लेट शब्द है, ये प्लेट शब्द आपसे पूछा जाए किसने दिया था, तो विल्सन महोदय ने दिया। इनको उन्होंने इस जो दरार वाले टुकड़ों को उन्होंने क्या कह दिया, प्लेट्स कह दिया गया। क्लियर। लेकिन कहा अब इन प्लेट्स का इन्होंने, अब बहुत सारी प्लेट्स हैं तो कितना प्लेट करेंगे, तो इन्होंने क्या किया, जो ये टुकड़े बने थे इन्हीं को टेक्टोनियल नाम दे दिया। क्या दे दिया, कहा टेक्टोनियल है ये सब। ठीक, यानी कि इनमें क्या हुआ है, थोड़ा दबाव हुआ, ये चटक गई है, टूटी है, तो वो टेक्टिक हो गई है इसीलिए। और ये टेक्टोनियल शब्द मार्गन ने दिया था। मार्गन महोदय ने जो है प्लेटों के संबंध में टेक्टोनियल शब्द दिया। क्लियर है। तो कहीं कहीं टेक्टोनिक्स से ही बना है टेक्टोनियल। क्लियर। तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि जो है ये विल्सन साहब ने प्लेट शब्द दिया और टेक्टोनिक शब्द किसने दिया, मार्गन ने दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, जैसे यहाँ पर जो दरार पड़ी तो एक प्लेट इस तरह से बन गई, दूसरी प्लेट ये आपका बन गई, तीसरी प्लेट इस तरह से बन गई, और यहाँ पर इस तरह से प्लेटें बनती चली गई। क्लियर। तो अगर देखा जाए सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत, अब ये प्लेट्स क्या हुई कि ऐसा तो है नहीं कि ये चटक गई, लेकिन फिर रेडिएशन हो रहा है, और जब रेडिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये मैग्मा और मेल्ट होगा, तो इनसे वो निकलने, अब ये अभी दरार हुई थी, अब ये दरार क्या होगा, और दबाव होगा तो इनमें गैपिंग शुरू होगी। ठीक। और जब ये गैपिंग इस तरह से बढ़ेगी तो पता लगा ये प्लेट्स इधर बढ़ रही, इधर बढ़ रही, इस तरह से, तो इनमें अभी दरार ही थी, अब ये प्लेट्स क्या हो जाएंगी, अलग अलग ऐसे दूरी बनाती चली जाएंगी और फिर पूरे धरातल पर फैल जाएंगी। क्लियर। अब जब ये प्लेट्स चूंकि नीचे फिर है, और जो ये वाला पार्ट आप देख रहे थे, ये कौन सा पार्ट अभी आपको बताया गया था, इसको ही कह दिया गया था, ठीक, एंथीनो जो है स्फीयर, एस्थीनोस्फीयर। ये कहाँ सारी प्रोसेस, मैग्मा पिघल रहा है, रेडिएशन हो रहा है आजकल, ये एस्थीनोस्फीयर में चल रही है बात, और इसके ऊपर लिथोस्फीयर है। अब क्या है देखेंगे, तो सबसे पहले अगर हम लोग इस प्लेट के बारे में बात करें तो दो तरह से प्लेट्स का जो है यहाँ पर आता है। एक आकार के तौर पर प्लेट्स को जो है बांटा गया, तो आकार के आधार पर जो प्लेट्स हैं वो दो तरह से, एक तो हो गई बड़ी प्लेट्स और फिर हो गई छोटी प्लेट्स। जो बड़ी प्लेट्स थी इनको ही कहा दिया गया टेक्टोनियल, और जो छोटी प्लेट्स थी इनको कह दिया गया सबटेक्टोनियल। समझ पा रहे हैं बात को। तो जब ये पूरा धरातल था इस तरह से बटा, तो कहा गया कि जो है ये पूरा धरातल जो है ये टेक्टोनियल प्लेट्स, ये 6 में बड़ी बड़ी प्लेटें बनी धरातल में टूटकर वो बनी 6, और जो सब टेक्टोनियल ये 20 के करीब बनी। क्लियर। अभी हम लोग एक एक प्लेट जो है के बारे में आपको बताएंगे कहां पर कौन सी प्लेट बनी। क्लियर। तो जो ये सागर नित्तल प्रसरण सिद्धांत था, ओशियन, ठीक, वो किसने दिया था, ठीक, वो दिया था आपके हैरी हॉस ने। इसको कहते हैं सी स्पेंडिंग थ्योरी। ठीक। दूसरा पॉइंट, जब ये प्लेट्स बनी तो इन प्लेट्स को एक तो हम लोगों ने आकार के तौर पर देखा। अब देखेंगे जब ये प्लेट्स है तो पैंजिया है पूरा ना बना है,
तो यहां से क्या है, जब ये प्लेट्स बनी तो पता लगा इसके ऊपर क्या है कि ये थल है, तो इनको कह दिया गया महाद्वीप। और पता लगा कि जो है ये जहां पर पानी भरा था वहां पर भी तो इसके नीचे प्लेट्स हैं, इस प्लेट्स के ऊपर क्या है, ऐसे पानी भरा हुआ है, तो इनको कह दिया गया महासागरीय प्लेट्स। तो अगर जो प्लेट्स कितने प्रकार की होती है, तो आकार के आधार पर छोटी और बड़ी, और दूसरा है आपका अगर देखा जाए स्थलाकृति के अनुसार तो महाद्वीपीय और महासागरीय, दो तरह की, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती है और दूसरी क्या होती है, ओशनिक प्लेट्स होती है। क्लियर है बात, अब समझेंगे। सपोज दैट माना जाए कि ये आपका धरती है, क्लियर, और इसके बाद जब है वो आपका पैंजिया टूटा तो कुछ इस तरह से पार्टों में ये डिवाइड हुआ, ये तो इसको कह दिया गया अमेरिकन प्लेट्स, यूरेशियन प्लेट्स बनी, ठीक। इसके बाद अफ्रीकन प्लेट्स बनी, और यूरेशियन का फिर पड़ोसी ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स बनी, ठीक। और इसके बाद आप देखेंगे ये इसी में अगर देखा जाए इस पार्ट को, इस प्रस्ताव जो है तो इसको कह दिया गया ये धरती गोल है, तो ये सब त्रिकोण के एक जगह पे आ गया। तो इधर जो ये प्लेट्स बनी ये थी आपका प्रशांत महासागरीय प्लेट्स, प्रशांत महासागरीय प्लेट्स, ठीक। और इसके बाद है दक्षिण में जाएंगे तो अंटार्कटिका प्लेट, ठीक। तो ये टोटल कितनी प्लेट्स बनी, 6 प्लेट्सों में बटा। क्लियर, अब देखेंगे इसको थोड़ा आप लोगों को समझ लीजिए कि किस तरह से कौन कौन सी प्लेट्स टूटी और किस तरह से जो है जब वो दरार हुआ, ऐसे नित्तल पे दबाव डाला मैग्मा, तो जो दरार बनी, तो दरार कैसे कैसे बन गई, तो एक अमेरिकन दरार बन गई, फिर दूसरी ये वाला टुकड़ा बन गया यूरेशियन हो गया, ये अफ्रीकन हो गया, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन और एक अंटार्कटिका, ये 6 हुई। क्लियर, तो इसी में देखेंगे, थोड़ा समझ लेंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी में और हम लोग मैप पे समझ लें कि कैसे क्या है। देखिए जो ये अमेरिकन प्लेट्स है इस तरह से, ये आपका अमेरिकन जो प्लेट्स थी ये नॉर्थ अमेरिका और ये आपका साउथ अमेरिका। इसके बाद इधर ही अगर हम लोग देखेंगे ये आपका हो गया, इसमें यूरोप भी मिला हुआ है और एशिया भी, तो ये हो गई आपकी यूरेशियन प्लेट्स। क्या हो गए, यूरेशियन प्लेट हो गई, इसको क्या बोलेंगे, यूरेशियन प्लेट्स। क्लियर, इसके बाद जो ये अफ्रीका है इसी से जुड़ी है ये आपका प्लेट्स, और ये हो गई आपकी
अफ्रीकन प्लेट्स। फिर जो ये इंडिया था आपका, जो जिसको गोंडवाना कहा गया, तो ये इधर शिफ्ट हुआ, तो इसी से ये आपका ये हो गया इंडिया, और फिर ये आपका ऑस्ट्रेलिया। तो जो ये प्लेट्स कहलाई, ये प्लेट्स आपकी कहलाई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहलाई। क्लियर। फिर इधर क्या है, अगर देखा जाए ये प्रशांत महासागर का पार्ट, और इधर आपका जो अमेरिका है इसके भी पश्चिम में कौन सा है, अगर देखा जाए तो ये आपका प्रशांत महासागर, तो इसलिए इसको कह दिया गया प्रशांत महासागरीय प्लेट्स। क्लियर। और फिर जो ये आपका एरिया बचा, इसको कह दिया गया अंटार्कटिका। क्लियर है। तो ये 6 तरह से प्लेट्स हो गई आपका, एक अमेरिकन, ठीक, ये कौन सी थी आपका अमेरिकन प्लेट्स थी, अमेरिकन प्लेट्स, और यूरेशियन प्लेट्स, अफ्रीकन प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, प्रशांत महासागरीय, और अंटार्कटिका प्लेट्स। क्लियर। आप लोगों ने मैप पर सीखा कि कैसे कैसे ये दरार बनी और कैसे ये टुकड़ों में पूरा पैंजिया, पूरा धरातल बट गया। क्लियर है। चले आगे बात करते हैं इसी में। तो जो ये आपका था 6 टेक्टोनिक प्लेट्स, आपको बताया गया अमेरिकन प्लेट्स जो है 6 में, और फिर है आपको जो है दूसरी कौन सी बताई गई थी, यूरेशियन प्लेट्स, तीसरी आपको बताई गई इंडो ऑस्ट्रेलियन, चौथी आपको बताई गई अफ्रीकन प्लेट्स, और 5वीं आपको प्रशांत महासागरीय, और 6ठी आपको बताई गई अंटार्कटिका। क्लियर। ये जो 6 प्लेट्स थी, अब ये छोटी प्लेटें थी 20 आपको बताई गई। जो ये आपका अमेरिका था, ये 2 पार्टों में बटा, एक तो उत्तरी अमेरिका, तो एक प्लेट्स ये हो गई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो केवल बड़ी बड़ी टूटी, क्योंकि मैग्मा है उसके नीचे। अब कोई ऐसा मैग्मा है यहाँ पर, तो पहले दरार पड़ी, तो ये बड़ी बड़ी प्लेट्स, फिर भी तो यहाँ दबाव, तो इनमें फिर दरार पड़ गई, तो ये छोटी छोटी प्लेट्स हो गई। लेकिन ये इसी का पार्ट है, लेकिन मैग्मा निकला तो ये जो गैपिंग हुआ इसने फिल कर दिया, तो ये दरार हमको इतना बड़ा मालूम नहीं दिया। लेकिन अगर देखा जाए वो थी तो ये भी प्लेट्स बटी हुई है, इसी वजह से इनको सब टेक्टोनिक का। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक, और इसके बाद है इसी में जो है आपका आता है नाजिका, उत्तरी अमेरिका के की भी प्लेट्स है ये। और नाजिका के बाद अगर हम लोग देखें तो कोकोस आता है, कोकोस, फिर ये हवाना, अटलांटिक, तो ये उत्तर में उत्तर, इधर हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक, यूरेशिया वाला पार्ट टूटेगा तो आर्कटिक हो जाएगा। तो ठीक, इसके बाद जो है अफ्रीकन प्लेट्स, फिर यूरेशिया और टूटेगी, तो ये आप हो जाएगा यूरोपियन प्लेट्स कहलाएगी, यूरोपियन प्लेट्स कहलाएगी। इसके बाद जो है आपका हिंद महासागरीय प्लेट्स, भूमध्य सागरीय प्लेट्स, फिलीपींस, आप प्रशांत महासागर में जाएंगे तो फिलीपींस प्लेट्स, हवाई
द्वीपीय प्लेट्स, ठीक। यूरेशिया की प्लेट टूटेगी तो ईरान प्लेट्स, अरेबियन प्लेट्स, इटालियन प्लेट्स, जेटलैंड प्लेट्स, स्कैंडिनेवियन प्लेट्स, स्ट्रैमिंग प्लेट्स, और गोंडवाना टूटेगी तो ऐसे इंडियन प्लेट्स, और ये आपका ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स, ठीक। तो ये हो गई सब 20 प्लेट्स। तो हम लोगों ने जाना 6 बड़ी प्लेट्स उनको टेक्टोनियल कहा गया और छोटी को सब टेक्टोनियल्स कह दिया गया। अब अगर हम लोग देखें दो तरह से प्रकार और बताया गया था, एक महाद्वीपीय बताया गया था आपको और एक बताया गया था महासागरीय, ठीक। दो, ठीक। तो कॉन्टिनेंटल और ओशनिक जो है दो तरह से। तो जैसे ये अमेरिकन प्लेट्स ये भी कॉन्टिनेंटल है, यूरेशियन प्लेट्स ये भी कॉन्टिनेंटल है, इंडोनेशियन ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट्स ये भी कॉन्टिनेंटल, अफ्रीकन ये भी कॉन्टिनेंटल, जबकि ये दोनों प्रशांत महासागरीय और अंटार्कटिका ये दोनों कैसी हैं आपका जो है ओशनिक प्लेट्स हैं। क्लियर बात है। अगर जो हम लोग ये भी तो ये कॉन्टिनेंटल सब है, ये कॉन्टिनेंटल सब है, ठीक। टेक्टोनियल आपका ये अगर देखा जाए नाजका और कोकोस और हवाना ये भी प्लेट्स हैं। अगर जो हम लोग उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी की बात करें ये कैसी है महासागरीय है, ठीक। आर्कटिक भी महासागरीय, यूरोपियन कॉन्टिनेंटल सब टेक्टोनियल प्लेट्स है, हिंद महासागर ये भी महासागरीय है, भूमध्य सागरीय ये भी महासागरीय है, फिलिपियन ये भी कैसी है ये भी प्रशांत महासागर में आती तो महासागरीय, हवाई ये भी है, ईरान, अरेबियन, इटालियन, जेटलैंड एंड स्कैंडिनेविया, इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन ये जो है ये आपका कैसी हो जाएंगी कॉन्टिनेंटल सब टेक्टोनियल प्लेट्स हो जाएगी। क्लियर। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो है जो इन्होंने दिया था आपका सी, सॉरी यहाँ पर फ्लोर लिख लीजिए, सी फ्लोर स्प्रेड जो है स्प्रेडिंग थ्योरी जो दी थी इन्होंने ये स्प्रेडिंग, ठीक। तो जो सागरीय नित्तल प्रसरण था इनके अनुसार ही ये जो है प्लेट्स को आकार और फिर जो है वो टाइप्स में बांटा गया था। क्लियर है बात। तो हम लोगों ने यहाँ पर सब टेक्टोनियल प्लेट्स के बारे में जाना, टेक्टोनियल प्लेट्स के बारे में जाना, कैसे ये प्लेट्स बनी उनके बारे में जाना, क्या सिद्धांत थे कैसे बनी वो सारी, आगे हम लोग इनकी गतियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।